हाय एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इससे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं संविधान से मोस्ट प्रश्न। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे, लेकिन जब पूछे अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो वो हो जाएगा डॉक्टर शशिधरन सिन्हा। चलिए आगे चलते। अगला प्रश्न है 2 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू इसके जो प्रस्ताव थे, संविधान सभा प्रस्तावना, उसके अध्यक्ष थे। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान प्रस्तावना वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रस्तावना का विचार किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, 1946 में रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 284। 284 सदस्यों ने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया था। ठीक है, सिग्नेचर किया था। कुल सदस्य जो था 389 था। कुल टोटल सदस्य था वो कुल मिलाकर मतलब 389 था। मतलब जब पाकिस्तान भी इसमें सम्मिलित था उस समय। वैसे पाकिस्तान तो 1947 में बना, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय बना, लेकिन उस सब ने नहीं किया था साइन। 284 लोगों ने ही संविधान पर साइन किया था। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुआ था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई। देखो, संविधान सभा का स्थापना हुआ कब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा की स्थापना हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू हुआ। ठीक है, इस दिन को, इस तिथि को संविधान लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली में। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ठीक है, तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था दोस्तों, ऑप्शन सी उसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। देखो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान का स्थापना हुआ और उसी दिन इसको लागू भी किया गया था। ठीक है,
लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको ना इसकी स्थापना इस दिन हुआ तो पहला सत्र भी इसी दिन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। अगला प्रश्न है 8 नंबर, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा गठन की मांग सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा गठन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा 389। कुल 389 सदस्य। ठीक है, 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, लेकिन 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ये 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत का जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग नहीं, साइमन आयोग के द्वारा गठित नहीं की गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव नहीं किया गया था, माउंटबेटन योजना नहीं किया गया था। तो इसका सही देखो क्या कह रहा है, संविधान सभा गठन किसके द्वारा हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना भारत में आया कब था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था? तो भारत में आया था 1946 में। ठीक है, 1946 में आया था। देखो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। साइमन आयोग आया था 1928 में। साइमन कमीशन आया था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र होता है, देखो गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक देखो गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज होता है? नहीं। अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज होता है? नहीं। संसदीय पद्धति शासन वाला राज होता है? नहीं। गणतंत्र वो होता है जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। कहने का मतलब है कि जो यहाँ का शासक होता है वो मतलब वंशानुगत नहीं होता है, उसको मतलब एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव किया जाता है और निश्चित अवधि के लिए बदल दिए भी जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शासन हो जाएगा। ठीक है, शासन हो जाएगा। शासन की सर्वोच्च सत्ता हो जाएगा। ठीक है, सत्ता किसमें निहित है? देखो भारतीय संविधान के अनुसार प्रस्तावना के अनुसार शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जो निहित है दोस्तों, वो निहित है जनता में। ठीक है, वो निहित है भारत की जनता में। और भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है भारत की जनता से। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है वो कैसा है? तो भारत का जो संविधान है वो कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए देख सकते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर, यहाँ पर देखो 9 दिसंबर 1946 की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को 1950 को इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।